नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 12th इंग्लिश मीडियम का 8वां पार्ट जो हिंदी से संबंधित है। इसका नाम है बीमार का इलाज। ये समस्त मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये पेज नंबर 30 पर लिखा हुआ है हिंदी सामान्य में। मैं आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा सा बताता जाता हूं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा इसको। बीमार का इलाज पाठ के रचिता हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं। इनका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जो बीमार का इलाज है, ये गद्य की कौन सी विधा है? एकांकी, यानी कि ये एक अंक का नाटक है। और जो बीमार का इलाज है, इसमें कौन सा तत्व का समावेश है? व्यंग का, यानी कि ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई एकांकी है। मतलब थोड़ा हंसी मजाक इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर उन्होंने पात्र परिचय दे रखे हैं, यानी कि एकांकी के कलाकार, यानी कि एकांकी कलाकारों से संपूर्ण होती है। तो यहाँ पर उन्होंने एकांकी के कलाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हैं चंद्रकांत जी। जो चंद्रकांत है वो पूरे घर के क्या हैं? मुखिया हैं। ठीक है। और ये हैं अंग्रेजी सभ्यता को मानने वाले हैं ये। ठीक है। फिर है कांति चंद्रकांत जी का बड़ा पुत्र है। ठीक है। इसकी उम्र है 21 से 22 वर्ष। फिर है विनोद कांति का मित्र है। शांति है कांति का छोटा भाई। सरस्वती कौन है? चंद्रकांत जी की पत्नी है और कांति और शांति की माता जी हैं। प्रतिभा कौन है? कांति की बहन है, एकदम मोटी है वो, उम्र 24 वर्ष की। इसमें और भी कलाकार हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता हैं, डॉक्टर नानक चंद हैं, वैद्य हरिश्चंद्र हैं। डॉक्टर गुप्ता एलोपैथिक दवाइयों से इलाज करते हैं, मतलब अंग्रेजी गोलियों से इलाज करते हैं। डॉक्टर नानक चंद होम्योपैथिक, आपने देखी होगी होम्योपैथिक छोटी छोटी गोलियां आती हैं, मीठी मीठी सी लगती है, उनसे इलाज करते हैं। वैद्य हरिचंद्र हैं वो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। फिर है बूढ़ा नौकर सुखिया। जो बूढ़ा नौकर है सुखिया, वो उसका मानना यह है कि झाड़ फूक से इलाज होता है। कैसे? झाड़ फूक से इलाज होता है। पंडित जी का मानना यह है कि जो चरणामत होता है, भगवान के चरणों का चरणामत होता है, उसको छिड़कने से, मरीज के शरीर पर छिड़कने से क्या होता है? इलाज होता है। ओझा मतलब झाड़ फूक वाला। पुजारी, ठीक है, ये सब बारी बारी से आते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कांति और विनोद, है ना, दो लड़के हैं कांति और विनोद। ये कहाँ अध्ययन करते हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका नाम आज है प्रयागराज, वहां पर ये अध्ययन करते हैं। तो इनके विद्यालय में, कॉलेज में छुट्टी लगती है। क्या लगती है? छुट्टियां लगती हैं। तो जो कांति होता है वो अपने मित्र विनोद से कहता है कि विनोद, ऐसा करते हैं कि मेरा गांव आगरा के पास है, वहां पर हम चलते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। तो कांति को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है, ये विचार बड़ा अच्छा लगता है और दोनों के दोनों आगरा आ जाते हैं। परंतु अचानक ही आगरा आते ही विनोद की तबीयत खराब हो जाती है और उसको 104 डिग्री बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको 104 डिग्री बुखार हो जाता है। तो कांति उससे कहता है कि क्या यार, तुम्हारे इस बुखार ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे कितने आग्रह से तो छुट्टियां बिताने के लिए तुम्हें लेकर आया था कि यहाँ घूमेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, परंतु सारा मजा किरकिरा हो गया और गांव की सैर भी नहीं कर पाए। मैं तुम्हें खेत खलियान दिखाता, ट्यूबवेल दिखाता, ये दिखाता, नहीं, सब किरकिरा हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है? चंद्रकांत जी का प्रवेश होता है, यानी कि दोनों जब मित्र आपस में बात करते रहते हैं तो चंद्रकांत जो घर के मुखिया, जो कांति के पिताजी हैं, उनका प्रवेश होता है। वो बोलते हैं, किसको बुखार है? कौन बेटा? ठीक है। यानी कि अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए, धूप हो जाएगी, धूप, धूल, धुआं, ये तीनों सही नहीं है, आदमी के प्राण निकालने के लिए काफी है। ठीक है। यानी कि इस प्रकार की बातें करते हैं। तो तब कांति बोलता है कि पिताजी हम गांव नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि विनोद को रात में क्या हो गया है, बुखार आ गया है, तवे की तरह गर्म है। तो चंद्रकांत जी बोलते हैं अरे फीवर आ गया है, अभी डॉक्टर को दिखाना होगा, यानी कि अभी डॉक्टर को बुलाना होगा कि डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकते, यानी कि जो डॉक्टर भटनागर है इस घर में कदम नहीं रख सकते। कौन से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से जल्दी किसको बुलाओ, डॉक्टर गुप्ता को बुलाओ, क्योंकि वो अंग्रेजी दवाइयों से चुटकी बजाकर क्या कर देते हैं, बुखार को सही कर देते हैं। क्योंकि जब एक बार मेरी बेटी प्रतिमा बुखार में पड़ गई थी, उसका जो बुखार था दिमाग पे चढ़ गया था, तब डॉक्टर गुप्ता ने ही उतारा था। इस जवाब में कांति कहता है देखिए पिताजी, जो डॉक्टर भटनागर है और डॉक्टर गुप्ता है, इन पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहा है, ठीक है। मेरा विश्वास किन पर है, डॉक्टर नानक चंद पर, जो होम्योपैथी की गोलियों से चुटकी बजाकर बीमारी दूर कर देते हैं। तो भैया मैं तो होम्योपैथी डॉक्टर को बुलाकर लाऊंगा। चंद्रकांत अरे तुम ना समझो, यानी कि तुम पढ़े लिखे बुद्धू हो, यानी कि बेटा मैंने यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं करे हैं, मैं जानता हूं जब तक कड़वी गोली खाकर तपस्या न करनी पड़े जब तक बुखार नहीं उतर सकता है, ठीक है। मीठी गोलियों से बुखार नहीं उतरने वाला। विनोद सुनकर करवट ले लेता है। चंद्रकांत अरे ये वेद हकीम क्या जाने, चंद्रकांत कहते हैं वेद हकीम क्या जाने, ठीक है, ये शरबत काढ़ा बनाकर देते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। तभी ऐसी बातें चलती रहती हैं, तभी सरस्वती का प्रवेश होता है। सरस्वती मतलब चंद्रकांत की पत्नी और कांति की माताजी। विनोद क्या बात है, ठीक है, जब वो देखते तो उसे कांति बताता है कि माताजी इसको बुखार आ गया है। अरे हाय दैया, देखती हूँ, अरे देखो सर मुंह इंगूर सा लाल हो गया, इंगूर मतलब सिंदूर जैसा लाल हो गया है। पर घबराओ मत बेटा, मैं अभी हरिचंद को बुलाती हूँ, यानी कि बाप बोल रहा है अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर को बुलाओ, बेटा बोल रहा है होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाओ, अब माताजी बोल रही है कि हरिचंद वैद्य को बुलाती हूँ मैं। अरे वो बहुत काबिल वैद्य है, जड़ी बूटियां इतनी अच्छी देते हैं, काढ़ा इतना अच्छा देते हैं कि अच्छा का बुखार चुटकी बजाकर उतर जाता है, ठीक है। तो विनोद बोलता है माताजी बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाने भेजा, शायद कांति ने डॉक्टर नानक चंद के लिए कहा है, ठीक है। यानी कि विनोद बोलता है कि माताजी बाबूजी ने तो क्या कहा है, डॉक्टर गुप्ता को लाओ, लेकिन कांति शायद नानक चंद जी को बुलाने के लिए गया है। लो सुन लो इनकी बात, वो क्या उतारेंगे बुखार, अरे भैया बुखार तो हरिचंद की वो जड़ी बूटियों से ही उतरे हैं, ऐसी बात वो बता रही हैं। सरस्वती बोलती है अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा, हाँ माँ कहाँ है, जा मंदिर में पुजारी यानी कि जो सरस्वती है वो रूढ़ीवादी है, पुराने अंधविश्वासों पर विश्वास करती है, वो पुरानी परंपराओं पर। जा पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जो जल आएगा चरणामृत आएगा उसको लेकर आ, ठीक है, और उनसे कहियो कि वो खुद ही आ जाए। तो पंडित जी आए, पंडित जी जो जल था जल से क्या करने लग गए, मार्जन ओम नमः शिवाय विनोद के ऊपर करने लग गए। तभी इतने में डॉक्टर गुप्ता जी का प्रवेश हो जाता है। कौन आ जाता है, डॉक्टर गुप्ता जी आ जाते हैं और वो बोलते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया, यानी कि तुम बुखार में क्या कर रहे हो, मार्जन कर रहे हो, जल छिड़क रहे हो, कैसे मूर्ख हो, यानी कि क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। कौन बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर गुप्ता कहते हैं। तो पंडित जी क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मेरा तो विचार है विनोद बाबू की इतने से ही बुखार उतर जाएगा और चला जाता है, यानी कि बोलता है कि भगवान की बूंद इस पर पड़ गई है, अभी सुधर जाएगा। डॉक्टर गुप्ता बोलते हैं कि भैया ये झाड़ फूकों से मंत्रों से अगर बीमारी बंद हो जाती तो डॉक्टर हम पढ़ते ही नहीं, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बंद ही हो जाते अगर इनसे बुखार उतर जाता तो, ठीक है। थर्मामीटर से डॉक्टर गुप्ता चेक करते हैं, 104 डिग्री बुखार निकलता है, वो दवा लिख देते हैं और चले जाते हैं। चंद्रकांत से बोलते हैं कि ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मामूली बुखार है, कुछ दिन मतलब थोड़ी देर में उतर जाएगा। जब वो थोड़े हो जाते हैं तो जब वो चले जाते हैं तो सरस्वती ऐसे गर्दन पे हाथ लगा के देखती है, तो देखती बुखार कम है, तो एकदम उछल पड़ती है वो कि देखा पंडित जी के मंत्रों में कितना प्रभाव है कि बुखार उतर रहा है। तो तभी देखते हैं लो वैद्य जी भी आ गए। कौन आ गए, वैद्य जी भी आ गए, ठीक है। वैद्य जी क्या करते हैं,
जड़ी बूटियों को पीस के काढ़ा बना के तैयार करके उनको देते हैं, लेकिन चंद्रकांत जी बीच में टांग अड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? टांग अड़ा देते हैं। अरे क्या ये जड़ी बूटियों का नौटंकी कर रखी है। तो चंद्रकांत जी बोलते हैं कि लो विनोद, ये अंग्रेजी दवाई है, इसको पियो और ठीक हो जाओगे। ठीक है। विनोद बोलता है कि अभी हरिचंद वैद्य जी भी देखने के लिए आए थे, मतलब हिचकिचा के बोलता है वो। अरे वो तो निरका मूर्ख है, मूर्ख, वह क्या जाने इलाज करना। वैद्य जी की दवा नहीं पी, अच्छा हुआ। यानी कि दो घंटे बाद ये दवा लेते रहना, अंग्रेजी दवा। ठीक है। सुखिया बोलता है ना कि घर का नौकर होता है, तभी वो बोलता है कि देखो भैया, मैं सही सही बात बताता हूँ, ना तो ये पंडित जी के मंत्रों से उतरेगा बुखार, ना ही अंग्रेजी दवाई से उतरेगा, ना एलो और होम्योपैथिक से उतरेगा, ये उतरेगा झाड़ फूक से। एक गांव में एक ओझा है, उसको मैं बुला के लाता हूँ। वो 7 कुओं से क्या मंगाता है? पानी मंगाता है। क्या मंगाता है? पानी मंगाता है, और वो छिड़काव करता है, मतलब इस प्रकार बुखार उतरता है। यानी जो बुखार है वो भूत चुड़ैल का प्रभाव होता है। इस प्रकार की बातें करता है। विनोद बोलता है अरे नहीं, बुखार भी झाड़ फूक से गया है कभी? सुखिया, मैं तो गांव का ही रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि बुखार झाड़ फूक से उतरता है। सुखिया बोलता है गए होंगे, घड़ी 2 घड़ी दिन में खड़ी, यानी घोड़ी तो 2 दिन से खड़ी थी, अब तो पहुंचने वाले होंगे। इस प्रकार की बातें करता है। यानी कि वो आपस में क्या करते हैं? बहस करने लग जाते हैं। एक जना बोलता है कि नहीं होम्योपैथिक, नहीं एलोपैथिक, नहीं मार्जन, नहीं वैद्य जी, नहीं ये, नहीं वो। इस प्रकार आपस में क्या करने लग जाते हैं? वो लड़ने जैसे लग जाते हैं। तभी विनोद उठकर खड़ा हो जाता है कि बोल बस बस कीजिए आप सब, यानी कि मेरा बुखार तो बाहर घूमने फिरने से ही उतरेगा। क्या करेगा? उतरेगा। वो बाहर जाता है घूमने के लिए, फिरने के लिए, देखते हैं तो उसका बुखार उतर जाता है। चंद्रकांत जी बोलते हैं देखा, यानी कि मूछ मरोड़ते हैं, बोलते हैं देखा मेरी युक्ति काम आई, अंग्रेजी दवाई से बुखार उतर गया। सरस्वती बोलती है अरे अरे तुम क्या जानो, वैद्य जी ने काढ़ा बनाकर दिया था, वो मैंने पिलाया बारी बारी से, उससे बुखार उतरा। ठीक है। सुखिया बोलता है हो तुम लोग क्या जानो, पढ़े लिखे गंवार, यानी कि फायदा तो मेरे लाए हुए पानी से हुआ है। ओझा ने फूंक मारकर पानी दिया था, उसके फूंक में बड़ा प्रभाव है बीबी जी। फिर कांति बोलता है कि होम्योपैथिक से इलाज हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर कांति, मुझे तो तुम्हारे घर में सभी बीमार मालूम होते हैं। सब चिल्लाकर ओ डॉक्टर, इस प्रकार बातें करते हैं और एकदम पर्दा गिर जाता है। अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि कांति का बुखार असलियत में उतरा कैसे था, यह आपको बताना है मुझे। ठीक है। अब इसमें देखिए शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो शब्दार्थ का ध्यान देना। भेषज, भेषज पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंगुर, इंगुर पर अंडरलाइन कर लीजिए। दुर्वा, दुर्वा पर कर लीजिए। मार्जन, मार्जन पर कर लीजिए आप। बाल धूप में सफेद ना होना, इस पर कर लीजिए। नाक में दम होना, इस पर कर लीजिए। भाड़ झोंकना, इस पर कर लीजिए। चक्कर में पड़ना, इस पर कर लीजिए। गांठ बांधना, इस पर कर लीजिए। घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात भी नहीं देखी, इस पर कर लीजिए। इसमें कुछ मुहावरे हैं और एक आध लोकोक्ति है, तो ये आते रहते परीक्षा में। चंद्रकांत की सभ्यता के रहन सहन के प्रेमी थे, अंग्रेजी सभ्यता के थे। कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया था? क्योंकि इलाहाबाद में उसके कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी, उन्होंने सोचा कि चलो गांव की सैर करेंगे। आगरा पहुंचने पर विनोद का मजा किरकिरा क्यों हो गया? क्योंकि उसको बुखार ने जकड़ लिया था। घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव क्यों था? क्योंकि जो घर की जो मालकिन थी सरस्वती, वो रूढ़िवादी थी, और घर के जो मुखिया थे, ये जो लोग थे, ये सब घर के नौकर सुखिया पर ही डिपेंड थे। होम्योपैथी के प्रति विश्वास किसे था और क्यों? कांति का था। क्या था? कांति का था। डॉक्टर गुप्ता ने विनोद का मार्जन होते देखकर क्या कहा? ये कहा अरे भैया निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है। अब हम देखते हैं इस पार्ट के कुछ सही विकल्प जो पढ़ाते समय आए थे। बीमार का इलाज पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो ये एकांकी है। इस पाठ में कौन सा तत्व विद्यमान है? इस पाठ में व्यंग्यात्मक है।
वो तो दोस्तों जब आप इसे पढ़ोगे तब आपको थोड़ा नॉलेज होगा। तीसरा है, विनोद अपने दोस्त कांति के साथ कहाँ आया था? तो आगरा घूमने आया था इलाहाबाद से। चंद्रकांत एलोपैथिक पर विश्वास करते थे, उनका विश्वास था डॉक्टर गुप्ता ही विनोद का बुखार उतार सकते हैं। कांति, जो चंद्रकांत का लड़का है, कांति होम्योपैथिक पर विश्वास करता था, उसका मानना था कि डॉक्टर नानक चंद ही बुखार उतार सकते हैं विनोद का। सरस्वती, वो हरिचंद वैद्य पर विश्वास करती थी, वो सोचती थी कि काढ़ा बनाकर ही बुखार उतारा जा सकता है जड़ी बूटियों के द्वारा। सरस्वती पंडित जी से विनोद पर मार्जन करवाती है। सरस्वती पंडित जी से क्या करवाती है? विनोद पर मार्जन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जल छिड़कवाती है। ऐसा देखकर चंद्रकांत जी क्या कहते हैं? अरे भैया निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। सुखिया, जो घर का नौकर होता है, वो विनोद का झाड़ फूक करवाने की सलाह देता है ओझा से। नवा देखते हैं, कांति कहता है कि मेरा बुखार तो भैया घूमने फिरने से उतरेगा। कांति ने विनोद कहता है दोस्तों, कौन कहता है? विनोद कहता है मेरा बुखार घूमने फिरने से उतरेगा। विनोद को कितने डिग्री बुखार था? 104 डिग्री। अब हम देखते हैं भाषा अनुशीलन, ये पेज नंबर 38 पर है। ये मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाना। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप हिंदी में लिखना है आपको, यानी कि यहाँ पे उर्दू के शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं, आपको हिंदी में लिखना है। नाइट का लिखो रात्रि। हकीम का लिखिए वैद्य। हकीम का क्या लिखोगे आप? वैद्य। ठीक है। फिर है फीवर का लिखिए बुखार। फैमिली का लिखिए परिवार। काबिल का लिखिए योग्य। माइंड का लिखिए मस्तिष्क। ख्याल का लिखो विचार। फैथ का लिखो विश्वास। सलीका का लिखिए ढंग। निम्नलिखित सामान्य शब्दों का समास विग्रह कर उनके नाम लिखिए। ग्रह की स्वामिनी, तत्पुरुष समास है इसमें। मंत्राभिषक्त, मंत्र से भिषक्त, तत्पुरुष समास है। पढ़े और लिखे, द्वंद्व समास है। माता और पिता, द्वंद्व समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययभाव समास है। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, बहुब्रीहि समास है। गजानन, गज है आनंद जिसका, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो कौन सा समास है इसमें? बहुब्रीहि समास। फिर है नीचे दिए गए शब्दों का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। समान शब्द है, समोच्चारित शब्द है, इनका अर्थ बताना है आपको। अतुल का क्या है? असीमित। अतल का क्या है? अतः। अतल का। अभय का लिखिए निडर। उभय का लिखिए दोनों। आकर लिखिए खजाना। आकार का लिखिए आकृति। आभरण का लिखिए गहना। आवरण का लिखिए परत। बलि का लिखिए चढ़ावा। बलि का लिखिए बलवान। प्रसाद का लिखिए देवभोग। प्रासाद का क्या होगा? महल। शौक का लिखिए लत। शकल का लिखिए सुंदर। और शोक का लिखिए दुख। ग्रह का लिखिए नक्षत्र। ग्रह का लिखिए घर। सर, खत्म हो गया। सर का लिखिए बाण। सर का लिखिए तालाब। अनिल का लिखिए हवा। अनल का लिखिए आग। अब निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो प्रयोग तो आपका लेना, आप अर्थ देखिए, नाक में दम होना मतलब बहुत परेशान करना, भाड़ झोंकना मतलब बेकार बैठे रहना, चक्कर में पड़ना, भ्रम में पड़ जाना, गांठ बांधना मतलब प्रण कर लेना, मात देना पराजित कर देना, बाल धूप में पकना, बहुत अधिक अनुभव होना। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ बताइए। घोड़ी नहीं चढ़े, मतलब आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो ये तो आप कर लीजिएगा। घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात नहीं देखी, यानी कि कोई काम नहीं किया तो हमें अनुभव नहीं है क्या। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब अधिक मुनाफा होना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कोई, यानी बनावटी व्यवहार। अब पछताने से का होते जब चिड़िया चुग गई खेत, समय पर कार्य न करना। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। जो है उसी में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। थोता चना बाजेगा ना, यानी ढोंग मारना। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देश अनुसार रूपांतरित कीजिए। मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है, इसको आपको बनाना है विधानवाचक। तो